प्रणाम तेजस्वी यादव जी। हम यहां पर शीतकालीन सत्र के बारे में बोलने आए हैं और आपको याद दिलाने आए हैं कि जब नीतीश कुमार आपके दुश्मन हुआ करते थे तो आप कैसे विधानसभा में खड़े होकर बताते थे कि शराबबंदी के चलते कैसे 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। तेजस्वी जी, हम चाहते तो बहुत गुस्सा में आकर कटाक्ष टाइप का वीडियो बनाकर आपको कोस सकते थे, लेकिन हमको लगा कि आपकी जिम्मेदारियों का याद आपको खड़े होकर चुपचाप दिला देते हैं, ताकि आपको सनद रहे कि वैशाली का ट्रक ड्राइवर दारू पीकर 50 लोगों को रौंद गया था और आप उधर से ही प्रचार करने गए थे तो वहां नहीं गए थे। सत्ता की मलाई में कितना दम होता है ये हमको समझ में आ गया है। हमको यही पता चल गया है कि नीतीश कुमार की तारीफ करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमको यह भी मालूम पड़ गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आप नीतीश कुमार के द्वारा जारी किया गया कोई भी फरमान को मान लीजिएगा, और हमको यह भी मालूम चल गया है कि आपके पीछे पीछे आपके लंपट विधायक चलते रहेंगे और उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे नेता कुछ गलत कर रहे हैं या सही कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, जब आप विधानसभा में खड़ा होकर नीतीश कुमार से तू तड़ाक में बात करते थे तो हमको लगता था चलो कोई ऐसा युवा है जो बिहार की तरक्की का बात कर रहा है। नीतीश कुमार ठसक कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछले 20 साल से बैठे हुए हैं और आप जब विधानसभा में उनकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछते थे तो लगता था चलो कोई ऐसा भी नेता है जो अपने बिहार के बारे में बढ़िया से सोच रहा है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तब विधानसभा स्थगित कर दिया गया है। हमको पता है शीतकालीन सत्र बहुत कम दिन का होता है, लेकिन हम ये एक्सपेक्टेशन आपसे रखे हुए थे कि जब आप विधानसभा में खड़े होंगे तब उप मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं बल्कि एक बिहारी उप मुख्यमंत्री होने के नाते बोलेंगे, जिस बिहारी उप मुख्यमंत्री को इस बात से मतलब है कि बिहार को कैसे उनके नेताओं ने बर्बाद कर दिया। तेजस्वी जी, जब आप नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तब लगता था कि वाकई में बिहार के तरक्की के बारे में कोई युवा बहुत रिसर्च करके आया है और विधानसभा में खड़ा होकर बोल रहा है। लेकिन अब जब आप नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांध कर खड़े रहते हैं तब बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई नेता जो बहुत विजन के साथ बिहार को बदलना चाहता है वो बोल रहा है। लगता है मानो कोई नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के कदमों में बिछ गया है और उसका जीवन का आखिरी मकसद यही है कि कैसे भी हमको मुख्यमंत्री बन जाना है। तेजस्वी यादव जी, आपको जितनी पॉपुलैरिटी, आपको जितनी लोकप्रियता नेता प्रतिपक्ष रहते हुए मिली, उतनी लोकप्रियता आपको उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं मिली है। आपको पता है कि बिहार के युवा वाकई में आपको अब देखने लगे थे। उनको लगने लगा था कि नीतीश कुमार के आंख में आंख डालकर कोई सवाल पूछ सकता है तो वो लालू यादव का शेर बेटा तेजस्वी यादव है। लेकिन जैसे ही आपने भाजपा को हटाया, खुद सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ मिला लिया और उस नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाया जिसको भरे सदन में आप गरियाते थे, बेशर्म मुख्यमंत्री कहते थे, पलटू चाचा तक कहते थे, लेकिन आपको उनको पलटाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा। जब हो सकता है कि कल अगर सत्र चले तो हम आशा रखेंगे कि तेजस्वी यादव जी खड़े होकर बिहार के भलाई की बात करें। हमको नहीं पता है कि आप ये मेरी बात सुन रहे होंगे कि नहीं। हमको नहीं पता है कि आपको आपका जो कोई प्रिय विधायक होगा वो वीडियो देखकर आपको बताया कि नहीं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि जो शराबबंदी पर आप लगातार ट्वीट करते थे, आपके पिताजी भी ट्वीट करते थे, उस शराबबंदी के बारे में आप तो लगता है भूल ही गए हैं। आपको लगता है मालूम नहीं है कि बिहार का बच्चा सूखा नशा कर रहा है, सब ड्रग्स लेता है, दारू छोड़कर कोरेक्स पीने लगा है और कोरेक्स 50-50 लाख 1-1 करोड़ का गाड़ी में भरकर आता है, पकड़ा जाता है और पुलिस वाले उसके डील कर लेते हैं। हालांकि यह भी तो सच है कि नीतीश कुमार के पास प्रशासन है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिस उम्र का हवाला देकर आप हमेशा कहते हैं कि आप युवा हैं और बिहार में युवाओं की संख्या ज्यादा है और आप हमेशा से युवाओं के बारे में सोचते आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस युवाओं के बारे में सोचें। सत्ता के मलाई में इतने व्यस्त ना हो जाए कि चम्मच से चाटे की जीभ से चाटे की पत्तल मुंह में धबका लें, आपको इस बात का एहसास ही ना रहे। आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि जिस बिहार ने आपको इतनी ज्यादा सीटें जिता कर दी वो इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को नकार दिया था। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर आपको चुना। उन्होंने लालू यादव की सरकार को नहीं चुना था, उन्होंने उस तेजस्वी यादव को चुना था जो 16 हेलीकॉप्टर पर भारी अकेला पड़ गया था। उन्होंने उस तेजस्वी यादव को सुना था जो आदमी केंद्र की सरकार से अकेला लड़ रहा था और उन्होंने उस तेजस्वी यादव को सुना था जो बकायदा बिहार में हो रहे अत्याचार पर बोलते थे। आपके रैली में सीटेट और बीटेट वाले धरना करने लगे तो आपके प्रशंसक उनको मारने लगे। हमको याद है 2 साल पहले की बात है, बिहार विधानसभा बीत चुका था, आप इको पार्क में आते हैं और इको पार्क में बीटेट सीटेट के बच्चों को संबोधित करते हैं। उस वक्त पटना के डीएम साहब उनको धरना देने का परमिशन नहीं दे रहे थे। मेरे सामने आपने फोन लगाया और कहा कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, आप इन लोग को धरना करने का परमिशन दीजिए।
माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और वही लोग जब आपकी सत्ता में आने के बाद अपना हक मांगने के लिए आपके रैली में आते हैं, तो आपके लोग उनको पीट देते हैं। क्या सत्ता के जो चाशनी होता है उसमें इतना नशा होता है कि आप डूब जाते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये लोग आपके ही वोटर हैं? बाकी शीतकालीन सत्र में आपके द्वारा एक जोरदार भाषण का इंतजार रहेगा, जिसमें आप बताएंगे कि कैसे बिहार में अफसरशाही भारी पड़ रही है, जिसमें आप बताएंगे कि शराबबंदी के चलते बिहार कैसे झुलस रहा है, जिसमें आप बताएंगे कि बिहार कैसे बर्बाद हो रहा है। बाकी सत्ता में आने के बाद तो मोदी जी बदल गए, आप भी बदल सकते हैं। हम लोगों को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जिस कम उम्र का हवाला देकर आप लोगों ने आपने सबका वोट लिया है, कम से कम उसका लाज इन अगले 2 दिनों में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।